नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं विशेष। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सवालों की बौछार मानो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल उस खाकी की कार्रवाई पर भी है जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज का ये विशेष, जिसमें बात होगी भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़े तमाम पहलुओं की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी कहानी क्या है। भोजपुर पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई को मर्डर क्यों बता रहे हैं परिजन? गाड़ी में ले जाके सटा के हेजा मारल बा गोली से, और ओकरा बाद हेजा मारल बा। भरत तिवारी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने क्यों चलाई गोलियां? मतलब अचानक आना, अचानक गोली मार देना, ये कौन सा कानून है? क्या है भरत तिवारी की हत्या के आरोपों की सच्चाई? पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर? इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। सवाल, सवाल और सिर्फ सवाल। इतने सारे सवाल जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भरत तिवारी के एनकाउंटर का सच क्या है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इतने सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब सभी जानते हैं, और ये सवालों की बौछार मानो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, सवाल उस खाके की कार्रवाई पर भी है जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसी मुद्दे पर आज हम आपको विशेष में सारी खबर दिखाने वाले हैं, जिसमें बात होगी भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़े तमाम पहलुओं की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि भरत तिवारी एनकाउंटर की जो पूरी कहानी है वो क्या है। बोलिए नहीं निकलेगा, पिस्टल दिखाता है। हिम्मत है तो जाके बदमाश के किन्नों के पकड़ो ना। अरे क्षमता मार देगा, ठोक देगा वहीं पे। भोजपुर पुलिस की तरफ से देर शाम एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, जिसमें भरत तिवारी को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार देते हुए उसका इलाज करने की बात कही जाती है। 16 जून की रात फिर पुलिसकर्मी भरत के घर पहुंचते हैं। दरवाजा नहीं खुलने पर उसे तोड़ने की कोशिश पुलिस वाले करते हैं, जैसा परिजनों ने आरोप लगाया। दरवाजा खुला नहीं और पुलिस वाले वापस लौट गए। 17 जून 2026 सुबह के करीब 6 बज रहे थे। तभी पुलिस वालों की टीम भरत तिवारी के घर आ धमकती है। मकान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पुलिस की टीम भरत तिवारी को आत्मसमर्पण करने को कहती है। तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें भरत तिवारी अपने घर की छत से फायरिंग करते दिखते हैं। फिर पुलिस कुछ दूर वापस चली जाती है। इस बीच परिवार वाले भरत तिवारी को समझाते हैं। खुद मां आशा देवी बेटे के पास आकर कुछ कहती है। तभी अचानक भरत घर से निकलकर पहुंच जाता है जवनिया गांव के विस्थापितों के बीच। यहां भी भरत के हाथों में पिस्टल दिख रहा होता है। भरत तिवारी के पास मौजूद पिस्टल अवैध था।
कब और कहां से उसने पिस्टल खरीदी, परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ देर बाद शाहपुर थाने की पुलिस और अधिकारी दल बल के साथ भरत तिवारी के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तब तक सुबह के करीब 8:30 बज चुके थे। भरत तिवारी अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर लगातार लाइव था। फेसबुक लाइव के जरिए भरत लोगों की समस्याओं के साथ अपनी बातें भी रख रहा था। फिर आखिर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें भरत पुलिस वालों के सामने अपने हाथ से पिस्टल फेंकता दिख रहा होता है। यहाँ पे जो है वो भरत तिवारी खड़े थे, हाथों में उनके पिस्टल था और चारों तरफ से पुलिस फोर्स जो है वो मोर्चा संभाली हुई थी। जो डीएसपी की गाड़ी थी वो 1 पॉल की डिस्टेंस यानी कि 28 कदम की दूरी पर थी। इसके बाद जो हुआ वह पुलिस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि भरत के सरेंडर करने के बाद उसे 4 गोलियां मारी गईं। चश्मदीद बताते हैं कि सभी लोगों को पुलिस ने मारपीट कर काफी दूर खदेड़ दिया और फिर उसके बाद भरत तिवारी को गोली मारी गई। हम आगे खड़ा हुए सामने। घटना के तुरंत बाद इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भरत को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो क्या इन 3 तस्वीरों में ही छिपी है भरत एनकाउंटर की पूरी सच्चाई? एक बार फिर ये 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर एनकाउंटर के ठीक 1 दिन पहले की है, यानी 16 जून की। तस्वीर में भरत तिवारी अपने दाहिने हाथ में पिस्टल लेकर घर के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर एनकाउंटर के दिन यानी 17 जून की है, जिसमें भरत हाथ में पिस्टल थामे अपने घर की छत पर से पुलिस वालों की तरफ फायरिंग करता नजर आता है। और तीसरी तस्वीर भी 17 जून की है, जिसमें भरत पुलिस वालों के सामने पिस्टल फेंकता नजर आता है। फिर इसके बाद की कोई भी तस्वीर भरत तिवारी की सामने नहीं आई। अमूमन ऐसी तस्वीर जब किसी भी हाफ एनकाउंटर किए गए अपराधी को पुलिस सहारा देकर साथ ले जाती दिखती है, पर भरत तिवारी केस में हाफ एनकाउंटर की तस्वीर भी सामने नहीं आई। एनकाउंटर पर खड़े होते कई सवालों के बीच न्यूज 18 की टीम सबसे पहले मृतक भरत तिवारी के घर पहुंचती है। मां बाप से बात की। रोते बिलखते भरत के माता पिता सिर्फ यही आरोप लगाते दिखे कि उनका बेटा सही था, पुलिस ने साजिश रचकर भरत की हत्या कर दी। वो तो समाज के हर तबके के लिए आवाज उठाने वाला लड़का था। कौन सी हमारा लड़का के लिए समाज सेवा करता, गरीब के मसीहा है, ते करे थी ये बा कि मर्डर कर दिया जाओ। नहीं, हिम्मत रखी चाची, हिम्मत रखी, हिम्मत रखी, हिम्मत रखी। मेरे पास घेरे लगल स्टैंड गए लेके मेरे पंगुली धक चारों तरफ से घेर लिया। हम देखने की अब खतरा बा, हम आगे खड़ा हुए नहीं सामने। बेटा के रक्षा में रवा खड़ा हो गई। हाँ, आगे बीच में खड़ा हुए। इंस्पेक्टर साहब से कोनो गलती हुई चाहे कुछ भइल हुई, भारत भूषण इंस्पेक्टर साहब ले जाए। ये तो समाज सेवा कर ले, इनका से गलती तो कुछ हो ही ना। समाज सेवा खातिर रवा थी कैले बनी होता ना, तबाह कैले बनी लेके के रवा ले जा सके ना, बाकी जान न मारत। आप पुलिस विभाग में थे, आपके बेटे ने जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो गए थे कि भाई देखिए इस तरह की बात है, पुलिस आप लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वहाँ पर
तो इसीलिए आए हैं। देखिए संभारिए क्या बात है भाई। तो बैठिए। अब तो बैठा के हमको वहाँ पर बंदी बना के दिन भर रखा। शाम हुआ तो हमको छोड़ा है। इसके बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हम तो थे नहीं। भरत तिवारी के माता पिता के साथ ही बिलौटी गांव के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने भरत को 4 गोलियां मारी, क्योंकि 4 राउंड फायरिंग की आवाज गांव वालों को सुनाई दी थी। पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद अगले दिन यानी 18 जून को जब भरत तिवारी का शव गांव पहुंचा तो बिलौटी गांव के लोगों का आक्रोश पुलिस प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। पटना बक्सर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। हालात को काबू करने के लिए जब पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू किया तो आक्रोशित गांव वालों ने रोड़ेबाजी करनी शुरू की। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। गांव वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तकरीबन 7 घंटे बाद पीड़ित परिवार की ओर से स्थानीय जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज करने का आवेदन दिया गया। तब जाकर सड़क पर से भरत तिवारी का शव हटाया गया। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जब भरत तिवारी ने पिस्तौल को पुलिसकर्मियों के सामने फेंक दिया, सरेंडर कर दिया था, फिर उसे गोली क्यों मारी गई? आगे चलिए और आगे चलिए। यहाँ वहाँ बात होगा। बात तो चलिए, सबको दिखने दीजिए। लोगों की माने तो भरत तिवारी जवैनिया गांव के विस्थापितों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। सड़क, बिजली, पानी उन लोगों तक यदि पहुंचा तो सिर्फ भरत की ही वजह से। लोगों के लिए ऐसे ही आवाज उठाने की सजा भरत को दी गई, ऐसा आरोप बिलौटी गांव के लोग लगा रहे हैं। जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने उनका एनकाउंटर किया, उनको सजा हो। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दिया, उनका उद्देश्य पूरा किया जाए। वो जाति पाति से ऊपर उठकर सबके समाज के लिए काम कर रहे थे। बहुत गलत हुआ है भरत तिवारी के साथ, इसलिए कि वो केवल ब्राह्मणों के नेता नहीं थे, वो पूरा समुदाय के नेता थे, पूरा समाज के लिए लड़े हैं। और इसके बाद भी उनको एनकाउंटर दिखाया जाता है, जबकि उनको हत्या की गई है। सोशल मीडिया पर भरत तिवारी काफी एक्टिव रहा करता था। उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। एनकाउंटर के दिन तक भरत तिवारी के फेसबुक अकाउंट पर करीब 4400 फ्रेंड्स थे। लेकिन मौत से 1 हफ्ते के बीच यह आंकड़ा चौंकाने वाली रफ्तार से बढ़कर 1,75,000 के पार चला गया। पहले आरा शहर में कैंडल मार्च, फिर नेताओं के भरत तिवारी के परिजनों से लगातार मुलाकात और फिर देश के कई राज्यों से बिलौटी गांव में 24 जून को बुलाई गई महापंचायत में शामिल होने पहुंचे लोगों ने भरत के परिवार वालों को जल्द न्याय दिलाने की मांग सरकार से की। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी बिहार पुलिस के रिटायर्ड कर्मी हैं। बड़े भाई बसंत तिवारी घर पर रहकर खेतीबाड़ी करते हैं। छोटा भाई चंदन तिवारी भी खेती में परिवार का साथ देता है। भरत तिवारी की एक बहन रूबी तिवारी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। अब पीड़ित परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे के गम में माँ बार बार बेहोश हो रही हैं, बार बार एक ही रट लगा रही है, मेरे बेटे को खाकी वालों ने मार डाला। राज्य सरकार के निर्देश पर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है।
पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचकर परिजनों का पक्ष जान चुके हैं। सरकार हर एक बिंदु की जांच की बात कह रही है। इस केस में एसडीपीओ समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। किसी भी हाल में दोषियों को नहीं बख्शने का दावा किया जा रहा है तो भरत तिवारी के पीड़ित परिजन दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों को न्याय की आस है। अगली रिपोर्ट में बात करेंगे भरत एनकाउंटर केस पर लिए गए सरकारी एक्शन की। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर मचा है घमासान। पुलिस की दलील है कि भरत अवैध पिस्टल लेकर उन पर फायरिंग कर रहा था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। जबकि परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था और अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक भी दी थी, फिर भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बढ़ते विवाद और ग्रामीणों के दबाव के बीच सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया। पूरे मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे ये जानना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला इतना विवादित क्यों हो गया, क्यों एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, तो जानिए इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। जैकेट पहन के देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में, गोलियां कम है मेरे पास। भोजपुर जिले का चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस, वो पुलिसिया कार्रवाई जिस पर उठ रहे हैं कई सवाल। सवाल पुलिस के गलत एक्शन का, सवाल पुलिस पर हत्या किए जाने का और सवाल निहत्थे भरत पर गोलियां दागे जाने का। सवालों से भरी इस कार्रवाई को लेकर सरकार भी काफी एक्टिव है। सवाल एनकाउंटर पर उठा तो फौरन मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा ने केस की जांच करनी शुरू भी कर दी है, पर इससे पहले एक्शन लेते हुए शाहपुर थाने में एसडीपीओ, एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। भरत की मां की शिकायत पर इन पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के एक दिन बाद ही जगदीशपुर के एसडीपीओ को हटा दिया गया। किसी भी हाल में दोषियों को नहीं बख्शे जाने की बात सरकार की ओर से लगातार कही जा रही है। भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं, जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया था, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के न्यायिक जांच के ऐलान के बाद भरत एनकाउंटर केस की जांच शुरू हो गई है। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा पहली बार बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने एनकाउंटर वाली जगह का निरीक्षण किया और मृतक भरत तिवारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, पर भरत की मां ने रिटायर्ड जज से बेटे की हत्या के आरोपी पुलिस वालों को फांसी दिलाने की मांग की। कहा, मेरे बच्चे को जिसने भी मारा है उसे फांसी की सजा से कुछ कम मंजूर नहीं। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बाय में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। एसटीएम जन मारावेला हाथ बा उ आई रहला खड़ा रहला ए जा ओकरा हम चिंता नहीं एसटीएम के। 24 जून को बिलौटी गांव में भरत तिवारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक महापंचायत भी रखी गई थी, जिसमें शामिल होने हजारों लोग पहुंचे। महापंचायत में मौजूद लोगों ने एनकाउंटर की जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाए और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। भरत तिवारी का मामला सीबीआई द्वारा जांच हो और उन दोषी पुलिसकर्मियों का फांसी की सजा हो। भरत तिवारी के एनकाउंटर में मौत के बाद नेताओं का लगातार पीड़ित परिजनों से मिलने का सिलसिला भी देखने को मिला। सभी ने एक सुर में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग सरकार से की।
जिस पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी भोजपुर पुलिस का भरत भूषण तिवारी को लेकर क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। पुलिस कह रही है कि अवैध पिस्टल लेकर भरत सार्वजनिक रूप से घूम रहा था, हवा में फायरिंग कर रहा था, पुलिस टीम पर भी गोली चलाई। 16 जून को घर पर पहुंचने पर गिरफ्तारी का विरोध किया। 17 जून को एसटीएफ और लोकल पुलिस ने घेरा डाला। भरत ने फायरिंग की तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलनी पड़ी। मृतक भरत की मां आशा देवी का आरोप है कि 17 जून की सुबह जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम उनके घर पहुंची और भरत को बाढ़ प्रभावित इलाके में चलकर समस्याएं दिखाने को कहा। मां की माने तो जवानिया गांव पहुंचने के बाद भरत तिवारी फेसबुक लाइव के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मांगों को रख रहे थे। वहीं पर भरत ने अपने हाथ में मौजूद हथियार को जमीन पर फेंक भी दिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और फिर गोली मार दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने भोजपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए माना है कि 16 तारीख को भरत के घर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहां गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके। पुलिस की कार्रवाई जारी है। 24 जून की रात भोजपुर के एसपी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, परिवार के सदस्यों की एक एक बात सुनी और ये भरोसा दिलाया कि पुलिस सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही है। वैसे एनकाउंटर में मारा गया 28 साल का युवक भरत भूषण तिवारी क्या करता था, ये भी जान लीजिए। वो साइंस ग्रेजुएट था, बाढ़ कटाव की समस्या से जुड़ा था, जवनिया गांव के विस्थापित लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, सरकारी वादे पूरे नहीं होने पर आवाज उठाता था, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर समस्या सुनाता था। 16 जून को पिस्टल के साथ वो वीडियो बनाते दिखा था। वीडियो देखकर भरत के गांव पिलौटी पहुंची थी पुलिस, लेकिन 2 दिन के घटनाक्रम के बाद 17 जून को एनकाउंटर में भरत मारा गया। अब इस पूरे मामले की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मुठभेड़ की परिस्थितियां क्या थी और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।